पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने आपसे जाते जाते कहा था कि शनिवार को वैसे हम नहीं हाजिर होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और हम आकर उस पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैं आज हाजिर हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि 16 से गिनती शुरू हुई, फिर 18 हुए, फिर 21 हुए और मैंने ये कहा था कि 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। आज 22 मंत्रियों ने ही शपथ ली, लेकिन विधायक 21 थे उनमें। एक ऐसे व्यक्ति जो विधायक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इस बात का पता 8 जनवरी को लगेगा। उनका मतदान श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भाजपा के प्रत्याशी, उन्हें आज बिना विधायक बने ही मंत्री बना दिया गया। दूसरी बार मंत्री बने, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री। आज भी वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। देश में ये पहला मामला है जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ते लड़ते मतदान के 5 दिन पहले, 6 दिन पहले मंत्री बना दिया जाए, इस उम्मीद में कि वो जीत ही जाएगा। मंत्री बनने में कानूनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है। मुझे भी और आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने में चुनकर आना होगा। तो 5 जनवरी को इनका मतदान और 8 जनवरी को मतगणना। कांग्रेस नाराज हो सकती है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश है, लेकिन भाजपा ने जो रणनीतिक काम किया है, ये इसे लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ऐसा मेरा मानना है, जितना मैं कानून समझता हूं। मैंने कल आपको बताया था कि 22 मंत्री बनेंगे। कल मैंने आपसे क्या कहा था, और देखिए आज वही हुआ कि 22 बनेंगे, 3 उसमें पुराने जुड़ेंगे, 25 और 5 सीटें खाली रखी जाएगी। 30 से ज्यादा मंत्री राजस्थान में नहीं बनाए जा सकते। आइए सुनिए कल मैंने पेनल्टी कॉर्नर में आपसे क्या कहा था। मोटे तौर पर मैंने आपसे कल कहा था कि 16 फिर 18 हुए, 21 तक संख्या पहुंच गई है। ऐसा आकलन है, संदेश है, संकेत है, कुछ भी समझ लीजिए आप। 22 मंत्रियों की शपथ हो सकती है। 3 पहले से मौजूद हैं और 5 पद शायद खाली रखे जाएंगे। ये मैंने आपसे कल कहा था। वो उन लोगों के लिए खाली रखे जाएंगे जो लोकसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए जाएंगे, या कुछ लोगों को बदला जाना साल 6 महीने बाद डिसाइड किया जाएगा। कोई परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, उसके लिए भी होगा। तो फिलहाल अनुमान है कि 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अनुमान कह रहा हूं मैं, खबर नहीं कह रहा ये। और 3 पहले से हैं। मैंने बताया था आपको कल कि कानूनन 30 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 15% के हिसाब से। तो ये 25 कुल मंत्री हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज 22 मंत्रियों ने शपथ ली। मैंने इंडिकेट किया था कि गिनती 21 तक पहुंच गई, तो विधायकों की गिनती तो 21 तक ही थी। 22वें मंत्री वो बने जो विधायक नहीं थे। इसलिए जो लिस्ट तैयार थी, मेरी जानकारी के अनुसार 21 की थी, और 22वां नाम आफ्टर थॉट लीगली सलाह करने के बाद जोड़ा गया, और 22 मंत्रियों ने आज शपथ ली। कुल 25 मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री सहित, 2 मुख्यमंत्री सहित, और 5 पद अभी रिक्त हैं। विधान सभा में जो संख्या है 200 की, उसके 15% के हिसाब से 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 5 मंत्री पद रिक्त हैं। लोकसभा चुनाव के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर, या क्या जरूरत पड़ती है, विधानसभा का बजट सत्र निकलता है तब किस तरह की जरूरत पड़ती है काबिलियत के आदमी की, उस हिसाब से, या कौन से वर्ग को, कौन से जाति समुदाय को कैटर करना है, ये देखते हुए ये 5 पद कभी भरे जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद भरे जाए। कल मैंने इंडिकेट किया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में। उनका नाम मीडिया में, किसी चैनल, किसी अखबार में नहीं चल रहा था, और कोई मान नहीं रहा था कि दिया कुमारी विद्याधर नगर से जीती है, डिप्टी सीएम बनी, उनके बगल की सीट जोटवाड़ा, और राजपूत वो, राजपूत ये, तो क्या ये मंत्री बनेंगे? मैंने तब भी स्पष्ट किया था कि ये जोटवाड़ा जो सीट है वो जयपुर ग्रामीण सीट का हिस्सा है, और संसदीय क्षेत्रवार मंत्री बनाए जाएंगे। तो दूदू से जो बने उप मुख्यमंत्री, वो अजमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं। जो दिया कुमारी बनी वो जयपुर शहर की है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो होंगे? ये मैंने कल आपको जानकारी भी थी, सवाल भी खड़ा किया था। आइए सुनते हैं कल मैंने पेनल्टी कॉर्नर में क्या कहा। अब जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र से किसी को स्थान दिया जाए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सीनियर 2 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री रह चुके, जोटवाड़ा सीट से जीते हैं, और
कर्नल रह चुके हैं सेना में, ओलंपियन रजत पदक विजेता हैं, क्या उनकी काबिलियत का कोई फ़ायदा उठाना चाहेगी पार्टी? ये भी कल देखने वाली बात होगी। मैंने कहा था कि ये भी कल देखने वाली बात होगी, तो आज हमने देख लिया। पार्टी ने उन्हें तवज्जो दी, उनकी काबिलियत पर ध्यान दिया। उन्हें विभाग क्या मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेना से भी आए हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं और केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं, खेल मंत्री भी रहे हैं इस लिहाज से। और लेकिन एक अनुशासन को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं, एक सेना के सख्ती के व्यवहार को भी समझते हैं, आदेश की पालना कैसे कराई जाती है ये भी जानते हैं। क्या होम मिनिस्टर बनेंगे या खेल जनसंपर्क जैसे विभाग दिए जाएंगे, वो उनकी जो काबिलियत है, सैनिक कल्याण, कई सारी बातें हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी उन्हें क्या विभाग मिलता है। और मैंने एक बात और कही थी कल, मैंने ये कहा था कि वसुंधरा राजे के 5 समर्थक हैं, 6 समर्थकों के नाम लिए थे। क्या इनको मंत्री बनाया जाता है? इससे पता चलेगा कि वसुंधरा राजे के प्रति या उनके समर्थकों के प्रति आला कमान का नजरिया क्या है, उनका क्या वजूद है पार्टी में और क्या आगे होने वाला है, ये मैंने कहा था। उनमें से गजेंद्र सिंह खीवसर का मैंने नाम लिया था। वो हालांकि हैं तो वसुंधरा राजे के बिल्कुल समर्थक, लेकिन वो एक बॉर्डर लाइन पर थे। आज उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन 6 में से 5 को नहीं बनाया गया। और एक नाम मैं कल लेना भूल गया था, कालीचरण सराफ का, वो भी जोड़ लें। वसुंधरा राजे के एक भी प्रबल समर्थक को मंत्री नहीं बनाया गया है। आइए सुनते हैं कल मैंने क्या कहा था। प्रताप सिंह सिंघवी, गजेंद्र सिंह खीवसर, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जसवंत यादव, सीचन कृपलानी, इन 5 में से कितने लोग कल आते हैं? ये बड़े वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, प्रशासन शासन चलाने का इनको अनुभव है, पर 5 को ही वसुंधरा का समर्थक माना जाता है। तो क्या वो वसुंधरा समर्थक वाली बात से अलग हटकर पार्टी उनकी उपयोगिता, उनकी योग्यता, उनके अनुभव और सरकार में गवर्नेंस के लिए उनकी तरफ देखेगी या नहीं देखेगी, ये कल हम सब के लिए देखने वाली बात होगी। तो ये भी हमने कहा था कि ये कल हम सब के लिए देखने वाली बात होगी। आने वाले भविष्य की राजनीति का संकेत मैंने कल दे दिया था कि 22 मंत्री बनेंगे, राज्यवर्धन सिंह की तरफ देखेगी पार्टी और वसुंधरा राजे के प्रबल समर्थकों की तरफ नहीं देखेगी पार्टी, या देखेगी, इससे भविष्य की राजनीति तय होगी। ये मैंने कल पेनल्टी कॉर्नर में कहा था।